सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वैदिक चैनल के सभी दर्शकों को इस बात पर पूरा विश्वास और पूरी आस्था होनी ही चाहिए कि हमारा जो गौरव है, हमारी जो संस्कृति, हमारे जो संस्कार हैं, उन संस्कारों का परिष्कार इस मानव जीवन का परम उत्कर्ष है, परम उसका दायित्व है और इस संसार के लिए परम उपकार है। ये हम यदि अपने जीवन को उन्नत बनाते हैं तो हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा राष्ट्र उन्नत होता है। इस जीवन को जान से महान बना करके इस जहान को महान बनाना ये मानवीय परम कर्तव्य है, यही मनुष्यता है। पशु तो अपने जीवन को जीते ही है, लेकिन मनुष्य यही है कि वह स्वयं अपने जीवन को उत्कर्ष और महत्वशाली बनाए, गौरवशाली बनाए और अपने साथ साथ जो भी लोग लगे हैं, जिनके भी संपर्क में वह है, उनको भी उन्नत बनाए। तो यह स्वाध्याय का जो क्रम है, यह हमारा परम सौभाग्य है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री गुरु जी के पावन आशीर्वाद से इस ज्ञान गंगा में हम निरंतर गोते लगा रहे हैं और अनेक प्रकार से अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पुनः हमने चर्चा की थी पिछली कक्षा में कि ब्रह्मचर्य का व्रत एक और चारों वेदों का ज्ञान एक ओर। यदि ब्रह्मचर्य का पालन हम कर रहे हैं, आचरण हमारा अच्छा है, हमारा चारित्रिक पक्ष बहुत सुदृढ़ है, तो समझिए कि वो वेद हमारे अंदर उतर गए। और यदि वेदों का ज्ञान होते हुए भी हमारा आचरण ठीक नहीं हुआ, तो हम समझिए कि कुछ नहीं कर पाए। हाँ ठीक है, शब्दों का तो भंडार हमारे अंदर हो ही गया, व्याकरण खूब पढ़ लिया, लेकिन आचरण में वो चीज आई नहीं। दर्शन खूब पढ़ लिए, 6 दर्शन घोट लिए, लेकिन एक भी दर्शन का एक सूत्र उसके जीवन में दिखाई नहीं पड़ रहा, उसके आचरण में दिखाई नहीं पड़ रहा। तो इन शास्त्रों को रटने से कोई लाभ नहीं, जब तक उसका जीवन में पालन न किया जाए, जब तक वह जीवन में प्रदर्शित ना किया जाए, अर्थात उसको जिया ना जाए। और यह संतोष है, ये बहुत ही श्लाघनीय है कि आप ऐसा जीवन यहां पर जी रहे हैं और उन्नत बनाने का परम पुरुषार्थ कर रहे हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मचर्य के विषय में बहुत उत्तम बात कही है कि न तपस तपः इत्याहुर ब्रह्मचर्यम परम तपः, क्योंकि ये परम तप है। ब्रह्मचर्य क्या है? परम तप है। न तपस तप इत्याहुर ब्रह्मचर्यम परम तपः। ऊर्ध्वरेता भवेद्यस्तु
ऊर्ध्वरेता भवेद्यस्तु सा देवो नातु मानवः। बहुत उत्तम बात कह दी। सा देवो नातु मानवः। उच्चारण करेंगे। ना तपस्तपा इत्याहुर ब्रह्मचर्यं परम तपः ऊर्ध्वरेता भवेद्यस्तु ऊर्ध्वरेता भवेद्यस्तु सा देवो नातु मानवाः ना तपस्तपा इत्याहुर ब्रह्मचर्यं परम तपः ऊर्ध्वरेता भवेद्यस्तु सा देवो नातु मानवाः सा देवो नातु मानवाः। बहुत उत्तम बात कही कि जिसको लोग तप कहते हैं, ना तपस्तपा इत्याहुर, वो तो तप नहीं है। अर्थात जिसको लोग तप समझते हैं, वास्तव में वह तप नहीं है। वास्तविक तप क्या है? ब्रह्मचर्यम परम तपः। जो भी तप हम करते हैं, किसी भी विषय को लेकर के, आप अध्ययन बहुत करते हैं या कोई पुरुषार्थ बहुत करता है या कोई किसी भी क्षेत्र में अनेक प्रकार से जो उद्यम है, जो पुरुषार्थ है, ठंडी, गर्मी, बरसात, लू, भूख, प्यास इत्यादि को जो सहन करना है, द्वंद्वों को जो सहन करना है, वो तो तप कहलाता है। द्वंद्व सहनम तपः, ये तप है निसंदेह है। परंतु इसको जो लोग तप कहते हैं, ये तप विशेष है नहीं, कहने का एक आशय है। और तप फिर क्या है? कवि कह रहा है ब्रह्मचर्यम परम तपः। वास्तव में तप वो है जो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य ही सबसे बड़ा तप है। और ऊर्ध्वरेता भवेद्यस्तु सा देवो नातु मानवः। अरे जो ऊर्ध्वरेता, अपने ब्रह्मचर्य की जो रक्षा करता है, जो तेजस्वी होता है, जो ओजस्वी होता है, जो ऊर्ध्वरेता होता है, अपने वीर की रक्षा करता है, वो जो है मनुष्य नहीं है, वो तो साक्षात देव है। वो साक्षात देवता उसमें वास कर रहे हैं, जो अपनी इंद्रियों का दमन करके अपने जीवन को देवत्व के ओहदे पर जाकर के प्रतिष्ठापित किया है। ये पिछली कक्षा में पशु की बात हो रही थी। तो यदि मनुष्य अपने जीवन में उत्कर्ष करता रहे, संयम पूर्वक जीवन को जीता रहे, तो उसका जीवन मनुष्य से देवतुल्य हो जाता है। और यदि वह संयम नहीं करता है, तो पशु से भी नीचे गिर जाता है। ये विशेष बात है। तो यहां पर यह बात कही कि ब्रह्मचारी के लिए ब्रह्मोपासना, वेदाध्ययन, गुरु सेवा इत्यादि अनेक विषय होते हुए भी सबसे महत्व का विषय ये है कि निर्विषय होकर के शुक्र रक्षण करने का है। और उसी के आधार पर ब्रह्मचारी का जो है जीवन बहुत उत्कर्ष और बहुत उन्नत हो जाता है। यदि उसके अंदर ये सारे गुण होते हुए भी यदि जितेंद्रियत्व नहीं है, यदि शुक्र का रक्षण नहीं करता है, वह युवक युवती के रूप में जो
अपने रज और वीर की रक्षा नहीं कर सकता है, वह अपने अस्तित्व को खो देता है, अपने जीवन की जो उपयोगिता है उससे वह वंचित हो जाता है। इसलिए यहां सब तपों का भी तप किसको कहा? ब्रह्मचर्य को कहा। और ब्रह्मचर्य एक भी बार जो है खंडित ना हो। ऊर्ध्वरेता भवेद्यस्तु, जो ऊर्ध्वरेता होता है वही देवता बन जाता है, वह समाज को, राष्ट्र को कुछ देने का सामर्थ्य उसके अंदर आ जाता है। और जो वीरहीन होता है, जो निस्तेज होता है, जो इंद्रियों का गुलाम होता है, वह दुनिया को क्या प्रकाश दिखा सकता है जब स्वयं अंधकार में रहेगा। पिछली कक्षा में भी हमने ये चर्चा की थी कि ब्रह्मचर्य अखंडित हो, खंडित नहीं होना चाहिए। ये उसकी प्रकर्षता को बताने के लिए विशेष बात कह दी जाती है, जिससे व्यक्ति कभी भी उसका खंडन करने में उसको भय हो। और लोक में ऐसी बातें प्रचलित होती हैं, जैसे पिछली कक्षा में प्रतीक जी ने प्रश्न किया था कि व्यवहारिक में तो ऐसा होता नहीं है, संयम शब्द का प्रयोग अच्छा है, ठीक है, लेकिन लोक में कभी कभी उत्कर्षता, अतिशय उसको बतलाने के लिए, उसके महत्व को ज्यादा दर्शाने के लिए विशेष बात बोल दी जाती है। जैसे बोल दिया, हमारे बीच में शेर बैठा है, हमारे बीच में एक बहुत बड़ा शेर बैठा है। अब यहां शेर बैठेगा, बीच में कोई बैठेगा यहां? क्या नहीं बैठेगा। लेकिन शेर बैठने का तात्पर्य यह है कि शेर जैसा उसके अंदर साहस है, पौरुष है। हा? हमारे बीच में तो साक्षात कालिदास बैठे हैं। कालिदास पता नहीं अब कहां है कहां नहीं, क्या बन के क्या चले गए, लेकिन उसके कवित्व को देख करके, उसके गुण स्वभाव को देख करके ऐसा लगता है कि ये साक्षात कालिदास आ गया। हा? तो ऐसे उसकी उत्कर्षता को बताने के लिए ऐसा कह दिया जाता है। तो यह विशेष बात है। और ऐसा जो जीवन जिएगा तो कह रहे हैं आयु तेजो बलम वीर्यम प्रज्ञाधीशा महायशः। बहुत उत्तम ये श्लोक है, वृद्ध गौतम स्मृति का ये श्लोक आप लिख लीजिए कि ब्रह्मचर्य से क्या संभव नहीं है, अर्थात सब कुछ संभव है। क्या संभव है? आयुष तेजो बलम वीर्यम, आयुष तेजो बलम वीर्यम प्रज्ञाधीशा महायशः। प्रज्ञाधीशा महायशः। महायशः समझ में आ रहा है? महायशः आगे लिख लीजिए, पुण्यम चा मत प्रियत्वम चा, पुण्यम च मत प्रियत्वम च प्राप्यते ब्रह्मचर्यया।
प्राप्यते ब्रह्मचर्यया। उच्चारण करेंगे। आयुस्तेजो बलम वीर्यम प्रज्ञाधीश्च महायशः पुण्यं च मत्प्रियत्वं च प्राप्यते ब्रह्मचर्यया। आयुस्तेजो बलम वीर्यं प्रज्ञाधीश्च महायशः पुण्यं च मत्प्रियत्वं च प्राप्यते ब्रह्मचर्यया। तो बहुत ही उत्तम बात कही है कि यह जो ब्रह्मचर्य रूपी जीवन है, इस ब्रह्मचर्य रूपी जीवन को जो कोई भी जीता है उसमें ब्रह्मचर्य से ही क्या प्राप्त होता है? आयु, दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति होती है। जो दीर्घ जीवी रहना चाहते हैं उनको तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए। और जिन्होंने बीमा जो है करा रखा है कि कोई बात नहीं, तो उस बीमा से कोई काम होने वाला नहीं है। यदि अपने जीवन का बीमा आप कराना चाहते हैं वस्तुतः, तो अपने तप को बढ़ाओ, अपने ब्रह्मचर्य को बढ़ाओ, अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाओ, तो इस संसार के जो भी शत्रु हैं वो भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते, और आपके जो अंदर के शत्रु हैं वो भी आपको कभी जो है दबा नहीं सकते, दुख नहीं पहुंचा सकते, आपको कभी भी निराश और हताश नहीं कर सकते। तो जो ब्रह्मचर्य रूपी जीवन को जीते हैं उनकी आयु बढ़ जाती है, दीर्घायुष्य को प्राप्त होते हैं, और तेजः तेजस्वी होते हैं, वो तेजधारी होते हैं। आप प्रार्थना करते हो, राष्ट्रीय प्रार्थना, वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना है, ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी क्षत्रिय महान ही हो अरिदल विनाशकारी। तो जो तेज को धारण करना चाहता है तो उसको ब्रह्मचर्य का जीवन जीना ही पड़ेगा। और बल, उससे बल बढ़ता है, वीर बढ़ता है। प्रज्ञा, उससे प्रज्ञा बढ़ती है, और प्रज्ञा की सब कामना करते हैं। रोज प्रज्ञा की कामना करते हैं कि नहीं? मेधा की कामना करते हैं कि नहीं? या मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधा अग्ने मेधाविनम कुरु। तो इस जीवन में हम मेधा की कामना करते हैं, हम बुद्धि की कामना करते हैं। और बुद्धि कैसी? जो हमको सुपथ की ओर ले जाए, हमको ठीक ठीक मार्ग में ले जाए, हम कुमार्ग से बचें। अग्ने नय अग्ने नय सुपथारा, इसी ने कहा कि हे अग्ने, हे प्रकाशक परमात्मा, संसार में सब प्रकार से ज्ञान को देने वाले परमात्मा, मुझको कहां से ले चलो? सुपथ से, सुपथ से ले चलो। मैं गलत रास्ते पर ना जाऊं, मैं ऐसे रास्ते पर ना भटक जाऊं जहां पर मेरा जीवन पतित हो जाए। मैं ऐसे राह में नहीं जाना चाहता हूं जहां मेरे जीवन का लक्ष्य ना मिले, मेरे जीवन का लक्ष्य ओझल हो जाए, मैं उसको प्राप्त ना कर पाऊं, मैं कहीं भटक ना जाऊं। इसलिए मुझको ऐसे पथ से ले चलो जहां पर मेरा जो है उत्कर्ष हो सके, मेरे जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो सके। यह विशेष कामना है। तो ऐसी कामना करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है, और इससे ये आयु, तेज, बल, वीर, प्रज्ञा है। आप रोज बोलते हैं
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परम पिता परमेश्वर सविता देव, मेरी बुद्धि को क्या है, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करो। वहां भी सन्मार्ग की बात कही, कुपथ और कुमार्ग की बात नहीं कही। तो ये मेरी जो है बुद्धि कहां जाए, सुपथ से चले, कुपथ में नहीं, कुमार्ग में नहीं, सुकर्म में मेरी बुद्धि चले, कुकर्म में नहीं। मेरी सेवा में, परोपकार में, परमार्थ में, परहित में मेरा जो है ध्यान रहे, मेरा जान ऐसा बना दो, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, मुझे ऐसा बना दो। कहां ठोकर नहीं लगेगी? जब मार्ग अच्छा होगा तो ठोकर नहीं लगेगी, और मार्ग जब उबड़ खाबड़ रहेगा तो ठोकर लगेगी, गिरेंगे, हम मार्ग में चल नहीं सकते हैं। धीश्चा महायशा, जो बुद्धि है, बुद्धि की शुद्धि कब होगी? जब वो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, जितेंद्रिय होंगे और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि अपना कार्य ठीक ठीक नहीं कर पाती है, बुद्धि अपना कार्य करना छोड़ देती है। इसलिए बुद्धि को यदि ठीक करना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य युक्त जीवन जिए, ब्रह्मचर्य का पालन करें। सभी युवक युवतियों को ऐसा करना ही चाहिए। और आगे क्या कहा? पुण्यम च मत प्रियत्वम च प्राप्यते ब्रह्मचर्यया। पुण्य, पुण्य भी मिलता है इससे। क्यों? क्योंकि अपने आप को हम प्रकाशित करके इस राष्ट्र को, समाज को प्रकाशित करते हैं। मेरा जीवन परमार्थ के लिए होता है, मेरा जीवन उपकार के लिए होता है, मैं स्वार्थ में नहीं फंसता, परमार्थ मेरा ध्येय होता है। इसलिए ये बार बार ये बात कही जाती है कि ब्रह्मचर्यण तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति। ये विशेष बात है और प्रायः इसका लोग ध्यान नहीं देते हैं। अगर ऐसा ध्यान देने लगे तो ये जहान महान बन जाएगा, इंसान महान बन जाएगा, यहां शमशान नहीं रहेगा। आज की जो परिस्थिति है, बहुत पहले गीत चलता था, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला ये आसमान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, नाच रहा नर होकर नंगा, कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, आज का मानव बना लफंगा। इन्हीं की काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। संसार में अपना सुधार सबसे बड़ी सेवा है, और ऐसे लोगों से ही ये समाज चल रहा है जिनके अंदर इंसानियत है, जिनके अंदर पवित्रता है, जिनके अंदर शुचिता है, जिनके अंदर इंद्रियों को जीतने की क्षमता है। अगर ऐसा ना होता तो राष्ट्र आज बिल्कुल और इसकी जो है स्थिति खराब हो जाती। ऐसे जो है जहां चारों ओर अंधकार छाया था, महर्षि देवदयान जी ने आकर के एक ज्योति जगाई, और आज वर्तमान में परम पूज्य स्वामी जी महाराज जैसा महापुरुष, जिसकी जो है तप और जिसकी ख्याति पूरे संसार में नया इतिहास रच रही है, उन महापुरुषों के सानिध्य में हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। उनका ये पावन और महान उपकार इस राष्ट्र के लिए और संसार के लिए हमेशा हमेशा बना रहेगा।
इस जीवन को जीने का हम प्रयास करें, ये बहुत उत्तम है। इससे और कोई दूसरा पथ नहीं है। यदि समाज में, राष्ट्र में, अपने आप में उन्नति चाहते हैं तो हम सबको अपने आचरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए, शील स्वभाव पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसी से राष्ट्र उन्नत बनेगा। ये तन मन का जो संयम है, इससे वतन महान बनेगा, ये जहान महान बनेगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कोई ऊपर से आकर के स्वर्ग से कोई आए और इस राष्ट्र की तस्वीर बदले, ऐसा संभव नहीं है। हम अपने भाग्य के स्वयं जो है भाग्य विधाता बने, हम स्वयं अपने पथ को गढ़ें। उस परमात्मा की ये परम कृपा हमारे ऊपर है कि हमको जीवन मनुष्यों का मिला, और ऐसा सानिध्य मिला जिससे हमको पता चलता है सत्य क्या है, असत्य क्या है, हाँ, सुख क्या है, दुख क्या है। आज तो अधिकांश लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि वास्तव में सत्यता क्या है। बस यही है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। जब तक जियो शान से जियो, है, डू ऐश, है, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरियारी रात है। तो जब तक जियो जो है दिल खोल करके भोग भोगो, पिब भुंस रमस्व, खाओ पियो मौज करो। तो ऐसा जीवन जो जीते हैं उनका जीवन आसुरी है। असुरिया नाम तेलो का अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चा। तो ऐसे लोग जो केवल अपनी पेट पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इंद्रियों के सुख के लिए जो सदा अपना कार्य करते हैं, वे लोग असुर होते हैं। और अभी हमने श्लोक पढ़ा, वो मनुष्य नहीं देव बन जाता है। कौन? जो ब्रह्मचर्य युक्त जीवन जीता है। तो देव और असुर, देवासुर संग्राम सतत चलता रहता है हमारे अंदर भी और इस संसार में भी। देव अपनी ओर खींचते हैं, असुर अपनी ओर खींचते हैं। तो अब विजय किसकी होगी? जो संयमित है, जो ब्रह्मचर्य से युक्त है, जिसका मन, जिसकी इंद्रियां उसके वश में हो। इंद्रियों को हमेशा अपने वश में रखना, इन बहारों में उलझना नहीं। इन बहारों में तो अपने जीवन को जो भी निछावर करता है उसका जीवन बेकार हो जाता है। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का क्या भरोसा। तो इस क्रम को हम आगे और बढ़ाएंगे, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।